कहानी की स्टार्टिंग में इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जो कि अपने कंप्यूटर पर बैठ के कंप्यूटर गेम खेल रहा होता है और वो पूरे 3 दिन तक लगातार गेम खेलने के बाद फाइनली वो रैंकिंग के टॉप पर आ गया होता है, जिससे उसे ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा होता है क्योंकि वो रात भर जाग के गेम खेला होता है। लेकिन अब स्कूल का टाइम हो गया होता है जहाँ पर वो जाना तो नहीं चाहता है, लेकिन क्या करे, स्कूल जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल जाने लगा होता है। और वो स्कूल जाते वक्त भी मोबाइल चला रहा होता है, इसलिए वो सामने देख नहीं पाता है, इसलिए एक ट्रक आकर उसे ठोक देता है जिससे उसका पृथ्वी से टाटा बाय बाय हो जाता है और उसका सोल ट्रैवल करके एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और वो एक तुरंत जन्म लिए बच्चे को बॉडी को टेक ओवर कर लेता है, जिससे कि उसका पापा काफ़ी खुश होकर ऊपर में उछाल रहा होता है। और जब सीजन होश में आता है तो खुद को आसमान में पाकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी से सोचने लगा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसे अभी अभी एक दूसरा लाइफ मिला कि वो फिर से टपकने वाला है, लेकिन उसका वो सब चिंता जायज़ नहीं होता है क्योंकि उसके फादर उसे पकड़ लेते हैं। अब इसके 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो 8 साल का हो गया होता है और उसका यहाँ के लाइफ के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम सीजिन होता है। अब वो एक स्पिरिचुअल कल्टीवेशन वाला दुनिया में पहुँच गया होता है और वो जन्म से अपने पेरेंट्स के साथ रूरल जगह में रह रहा है। सीजिन अपने पेरेंट्स को जितना जाना होता है उसके हिसाब से उसे अभी भी लगता है कि उसके पेरेंट्स ऑर्डिनरी लोग हैं। उसका डेली का लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं होता बल्कि कल्टीवेशन करना होता है और फाइटिंग स्किल सीखना होता है। और ये सब कोई गेम नहीं होता बल्कि ये सब कुछ असली दुनिया में हो रहा होता है, जिसमें अगर वो एक बार मारा गया तो हमेशा के लिए मारा जाएगा। सीजिन कल्टीवेट करते करते अब लेवल 2 में पहुंच गया होता है। यहाँ के कल्टीवेटर को 10 ग्रेड में बांटा गया होता है। लेवल 1 वाले को स्पिरिचुअल डिसाइपल कहा जाता है, लेवल 2 वाले को स्पिरिचुअल स्कॉलर कहा जाता है, लेवल 3 वाले को स्पिरिचुअल एक्सपर्ट कहा जाता है, लेवल 4 वाले को स्पिरिचुअल जनरल, लेवल 5 वाले को स्पिरिचुअल कमांडर, लेवल 6 वाले को स्पिरिचुअल लॉर्ड, लेवल 7 वाले को हाई लॉर्ड, लेवल 8 वाले को स्पिरिचुअल एम्परर और लेवल 10 वाले को स्पिरिचुअल मास्टर कहा जाता है। सीजिन अपना अभी का प्रोग्रेस को देखकर सोच रहा होता है कि 8 साल का होने के बाद मैं लेवल 2 में पहुंच पाया हूं, इसलिए अगर मैं अपने पेरेंट्स को फॉलो करते रहूंगा तो मुझे लगता है कि लेवल 10 में पहुंचने में मुझे 80 साल लग जाएंगे। इसलिए वो खुद को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए कुछ बंदूक बनाने लगा होता है। उसके बारे में सब कुछ बताने के बाद अब उसके पेरेंट्स को दिखाते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स एक स्कूल के हेडमास्टर को लेकर आ रहे होते हैं, जहाँ पर वो हेडमास्टर उनसे कह रहे होते हैं कि अब सीजन 16 साल का हो गया है, इसलिए अब वो मेरे स्कूल में पढ़ने आ सकता है। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहती है कि क्या उसे तुम्हारे स्कूल में भेजना ठीक होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन गया है। उनकी बातें सुनकर हेडमास्टर कहता है कि हालांकि वो तुम लोगों को गाइडेंस में सीख रहा था और नॉर्मली 16 साल के लोग सिर्फ लेवल 3 में ही पहुंच सकते हैं। क्या तुम लोग मेरे स्कूल को लुक डाउन कर रहे हो? मेरे स्कूल में काफ़ी सारे एक्सपर्ट भरे पड़े हैं। उसकी बातें सुनकर उसके फादर कहते हैं कि वैसी बातें नहीं है, हालांकि हमने उसे काफ़ी ज़्यादा कुछ सिखाया है, लेकिन बात यह है कि जिस तरह से वो ताकतवर बनते जा रहा है वो हमारे समझ से थोड़ा सा बाहर निकल गया है। इसी के साथ अगले सीन में सीजिन को दिखाते हैं जहाँ पर वो एक बंदूक बना लिया होता है और वो उसे एक जानवर पर ट्राई करने के बाद सोचते हैं कि फाइनली इतने सारे एडजस्टमेंट के बाद मैंने इसे पूरा कर ही लिया है। यहाँ के स्पिरिचुअल पावर का यूज करने से ये मेरा दुनिया का गन यहाँ पर और ज़्यादा ताकतवर बन गया है। इनका यूज से तो मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर बंदा बन जाऊँगा। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर लेवल 5 के एक ताकतवर बिस्ट उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। उसे अचानक देखकर वो जल्दी से उसे शूट करने लगता है, लेकिन उससे उस बिस्ट को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो देखकर सीजन समझ जाता है कि उसका पावर अभी उस बिस्ट को ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए वो उसका बुलेट को फायर और थंडर स्टोन के हाई लेवल से बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके पास बुलेट को चेंज करने का वक्त नहीं होता है, इसलिए वो अपना फायर स्टोन से बनाया हुआ ग्रेनेड से हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। दूसरी तरफ में वो धमाका सुनकर उसके पेरेंट्स थोड़े से चौंक जाते हैं कि क्या हो गया है, इसलिए वो लोग जल्दी से देखने चले जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देखकर वो तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। इसके कुछ देर के बाद वो लोग अपने घर बातें करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर हेडमास्टर उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। हालांकि तुम अभी सिर्फ लेवल 3 में ही हो, लेकिन फिर भी लेवल 5 वाले बिस्ट को चैलेंज करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और वैसे भी लेवल 5 वाले स्पेशल कमांडर को लेवल 5 वाले इविल बिस्ट को मारने में बहुत ही मुश्किलें होती है, लेकिन तुम उसे काफ़ी आसानी से मार दिए हो। इसलिए मैं तुम्हें अपने कल्टीवेशन स्कूल में पढ़ने के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम्हें पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस सीखना पड़ेगा। अगर तुम अपने पेरेंट्स के साथ ही हमेशा सीखते रहोगे तो जल्दी ही या फिर बाद में तुम अपना कॉमन सेंस को खो दोगे। लेकिन मेरे स्कूल में एंटर करने के लिए तुम्हें तुम्हारा आइडेंटिटी को छुपाना पड़ेगा, नहीं तो तुम दूसरे स्टूडेंट को अफेक्ट कर सकते हो। ये सुनकर सीजन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता आइडेंटिटी? कैसा आइडेंटिटी? हेडमास्टर कहता है ऑफकोर्स लेवल 10 का स्पिरिचुअल मास्टर का बेटा होने वाला आइडेंटिटी। ये सुनकर सीजन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या इसका मतलब मेरे पेरेंट्स स्पिरिचुअल मास्टर है? ये जानकर तो हेडमास्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि क्या इसका मतलब ये लोग अपने बेटों को भी नहीं बताए हैं। अब स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में बताया जाता है कि इस लेवल पर सिर्फ कुछ ही कल्टीवेटर पहुंच सकते हैं और रॉयल कल्टीवेशन एकेडमी कॉन्टिनेंट का लीडिंग कल्टीवेशन एकेडमी है। ये एक सुपर इलिट स्कूल है जहाँ पर काफ़ी सारे स्पिरिचुअल मास्टर कल्टीवेट किए गए हैं। वहीं पर सीजन
को दिखाते हैं जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर सोच रहा होता है कि मैंने सुना है कि मेरे पेरेंट्स भी इसी स्कूल में पढ़े हैं, चाहे किसी भी दुनिया में मैं क्यों ना चला जाऊँ, लगता है कि ये स्कूल मेरे पीछे छोड़ने वाला है ही नहीं। सीजिन को देखकर उसके पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि हमारा बेटा बड़ा हो गया है, ज़्यादा दुखी मत हो, उसे स्कूल भेजने के बाद हम लोग अपना हनीमून पे जा सकते हैं। उनकी बातें सुनकर सीजन सोचता है तो इसका मतलब वो लोग खुद मजे करने के लिए मुझे भेज रहे हैं। ये सोचकर वो जाने लगा होता है। उसे जाता देखकर उसके पेरेंट्स उसका बेस्ट ट्राई करने के लिए कह रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर सीजन काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस होने लगा होता है और चुप होने के लिए बोलकर वहाँ से भागने लगा होता है। सीजन को देखकर एक पर्पल हेयर वाला बंदा जो कि कुछ ही देर पहले एक लड़की को परेशान कर रहा होता है, अब वो सीजन की तरफ बढ़ते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा होता है कि अरे इसे जरा देखो तो, एग्जामिनेशन एंट्रेंस तक इसके पेरेंट्स छोड़ने के लिए आ रहे हैं। आखिर कब से हमारे स्कूल किंडरगार्टन बन गया है। वो बंदा चिंग फैमिली से बिलोंग करता है और वो एक बहुत ही बड़ा बुली होता है जो कि हमेशा लोगों के लिए परेशानी खड़ा करते रहता है और लोगों को बुली करते रहता है। उसका बाप वाइस मिलिट्री होता है, इसलिए वो और ज़्यादा एरोगेंट हो गया होता है। वहीं पर सीजिन को दिखाते हैं जो कि उसे पूरी तरह से इग्नोर करके एग्जाम सेंटर की तरफ बढ़ने लगा होता है। उसका उस हरकत से वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो गया होता है, इसलिए कुछ ही पल में वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो अपना बैच उसे दिखाते हुए चिल्लाने लगा होता है कि सिर्फ मेरा जैसे एरिस्टोक्रेटिक ही स्कूल अटेंड करने का वर्दी है, तुम्हारा जैसा लो लाइफ को भाड़ में चले जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर सीजिन रुक जाता है और अपने कान में उंगली करते हुए कहता है क्या बोले तुम, मैं ठीक से सुन नहीं सका। अब ये सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो अपना हाथ में फायर दिखाते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुम्हें सुनाता हूँ। उसका फायर देखकर सीजिन थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है ये तो। उसका वैसा रिएक्शन देखकर चिंग और ज़्यादा एरोगेंट होकर उससे कहने लगा होता है क्यों फट गई ना तुम्हारी, ये मेरा स्पिरिचुअल फ्लेम आर्ट है और इसी को लेकर मैं इतना ज़्यादा प्राउड हूँ। अगर तुम मुझसे अभी भीख मांगना शुरू कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूंगा। वहीं पर उसकी बातों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि वो वही फॉर्मेशन होता है जो कि उसकी माँ उसे तब सिखाना शुरू की थी जब वो 3 साल का था, लेकिन बाद में वो ग्रेजुअली उस तरह का फॉर्मेशन को यूज करना बंद कर दिया था क्योंकि उसकी माँ स्पिरिचुअल आर्ट परफॉर्म करते वक्त उसे स्किप कर दिया करती थी। और सीजन उस बंदे का फायर में ये भी सेंस कर पा रहा होता है कि उसमें काफ़ी कम स्पिरिचुअल पावर होता है। वो उनके स्पिरिचुअल पावर लेवल देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो बचपन से अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था और वो दोनों ही लेवल 10 के थे, लेकिन सीजन उन्हें ऑर्डिनरी समझ लिया था, इसलिए अभी उसे एडजस्ट करने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा होता है। वहीं पर सीजन अपने डिसअपॉइंटमेंट को साइड में रखते हुए फूंक मारकर उसका हाथ वाला आग को बुझा देता है, जो देखकर सीजन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से चिल्लाने लगा होता है कि आखिर ये क्या हो गया, आखिर तुमने ये क्या कर दिया है, मैं अपना फायर को फिर से जनरेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सीजन वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये तो बस एक सिंपल सा स्पिरिचुअल आर्ट है, मैंने बस कुछ टाइम के लिए तुम्हारे हाथ में से ऑक्सीजन को हटा दिया है। उसका जवाब सुनकर चिंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता ऑक्सीजन, अब ये क्या बला है। ये सुनकर सीजन कहता ओ इस दुनिया के लोगों को तो ऑक्सीजन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसलिए अगर मैं समझा भी दूंगा फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। उसकी बातें सुनकर सीजन काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और वो उस पर अटैक करते हुए कहता है मुझे लुक डाउन करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया। वो देखकर सीजन उस पर थोड़ा सा अटैक करते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक का जरूरत है। उसके अटैक से चिंग सांस नहीं ले पा रहा होता है और वो बेहोश हो जाता है। उसे सबक सिखाने के बाद सीजन वहाँ से जाने लगा होता है, लेकिन उसका जाने से पहले वहाँ पर वही लड़की जिसे कि चिंग सबसे पहले बुली कर रहा था वो आकर उसे थैंक्स कहने लगती है और थैंक्स कहते हुए कहते हैं कि वो बंदा मुझे काफ़ी टाइम से पेस्टर कर रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उसे कैसे डील करूँ और मैं उसे पीट भी नहीं सकती थी। बाय द वे मेरा नाम मुझ जिलान है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उससे मिलकर वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए सोचता है जो क्या इसे सेविंग अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस कहते हैं। ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की है, लेकिन अपने पिछली लाइफ में मुझे तो लड़कियों से कम्युनिकेट करने आता ही नहीं था, लड़कियों के नाम पर मैं सिर्फ अपनी माँ से ही बात किया था। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वो उससे कहती है कि क्या तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उससे उतना ज़्यादा करीब देखकर वो शर्मा कर दूर होते हुए कहने लगा होता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो ही बंदा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। आपस में बातें करने के बाद वो लोग एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाते हैं जहां पर काफ़ी सारे लोग पहले पहुंच गए होते हैं और उनका पहला टेस्ट उनका कल्टिवेशन लेवल टेस्ट करना होता है, इसलिए सभी लोग जाकर खुद को टेस्ट करने लगे होते हैं जिसमें ज़्यादातर लोग लेवल 3 के होते हैं। जो देखकर सीजन को हेडमास्टर का कहा हुआ बात पर यकीन हो गया होता है कि लेवल 3 वाला काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। वहीं पर अब मुझ जिलान को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपना लेवल टेस्ट करने चली गई होती है। जहाँ पर टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है उसका लेवल 4 होता है और उसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो पड़ोसी कंट्री की प्रिंसेस है। उसका लेवल देखकर सीजन उससे कहता है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये बोलकर वो अपना लेवल चेक करने के लिए चला जाता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो कैसा लगे ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।